Assalamu alaikum viewers, this is Anmol Nasir Qureshi. Welcome to English with Anmol. In today's lesson, we will be studying the usage of should, would and could. आज के लेसन में हम लोग should, would और could के प्रॉपर यूजेज को पढ़ने वाले हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि ये वर्ड्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. So let's start. Should, would and could are auxiliary verbs. These are the past tense of shall, will and can respectively. अब हमारे पास जो शुड, वुड और कुड है बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये पास्ट फॉर्म है शल, विल और कैन की. जब हमें इन वर्ड्स को पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना होता है तो हम शल की जगह शुड लगाते हैं, विल की जगह वुड और कैन की जगह कुड. शुड, वुड एंड कुड are all used to talk about possible events or situations, but each one tells us something different. अब ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो हमें किसी इवेंट या फिर किसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं. ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इन तीनों का जब एक कॉमन फंक्शन है तो ये डिफरेंटली किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इनका यूजेज फिर किस तरीके से डिफरेंट है. So let's discuss the usage of these three words one by one in detail. Starting with should. Should is used to say that something is the proper or best thing to do, or to say that someone ought to do something or must do something. इसका मतलब ये हुआ कि should का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को एडवाइस देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें या फिर वो चीज़ जो हमें प्रॉपर लग रही हो और हम चाहते हो कि अगला बंदा उसको ऑब्लाइज करे. हियर्स द एग्जाम्पल. आयशा शुड विजिट अस ऑन संडे. आयशा को इतवार को हमारे पास आना चाहिए. दिस टेल्स अस दैट आयशा विजिटिंग ऑन संडे इज़ गुड आइडिया और दैट इट इज़ समथिंग आयशा इज़ ऑब्लाइज टू डू. अब इस सेंटेंस में बेसिकली ये बताया जा रहा है आयशा को चाहिए कि वो हमें संडे वाले दिन विज़िट करे. ये एक अच्छा आइडिया है. ठीक है, मतलब ये चीज़ आयशा को करनी चाहिए. आयशा को चाहिए कि वो इस आइडिया को ऑब्लाइज करे क्योंकि ये बेहतर है. तो शुड बेसिकली गुड आइडियाज़ या फिर फेवरेबल आइडियाज़ को सजेस्ट करता है, प्रपोज करता है. नाउ हियर वी विल बी डिस्कसिंग द यूजेज ऑफ द वर्ड शुड. नंबर 1 इज़ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ प्रोबेबल. Number 2 is to ask questions. Number 3 is to show obligation, give recommendation, or even an opinion. Let's discuss them one by one. So let's talk about the number 1 usage of should. To express something that is probable. Should का पहला यूज़ ये है कि हम should तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की probability शो करनी होती है. For example, Omar should be here by 12 p.m. He should be bringing books with him. अब इन sentences में possibility या फिर probability शो की जा रही है. Second usage is to ask questions. Should को इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि questions बनाए जाएं. Questions पूछने के लिए भी should का इस्तेमाल किया जाता है. Here are the examples. Should we turn right at this street? Shouldn't you be getting ready for work? तो बेसिकली इन सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने के लिए काम आया है. द थर्ड यूजेज इज़ टू शो ऑब्लिगेशन, गिव रिकमेंडेशन और इवन एन ओपिनियन. शुड का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हम ऑब्लिगेशन शो करवाना चाहते हों, किसी को कोई चीज़ रिकमेंड, सजेस्ट या फिर एडवाइस करना चाहते हों या फिर अपनी ओपिनियन शो करवाना चाहते हों. Here are few examples. You should stop eating fast food. You should go for walks more often. We should go to the park tomorrow. तो यहाँ पर इन तमाम sentences में कहीं obligation शो करवाई जा रही है, कहीं recommendation और कहीं पर opinion. Moving towards the usage of second word, that is would. Would is used to talk about a possible or imagined situation and is often used when that possible situation is not going to happen.
वुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी ऐसी पॉसिबिलिटी का बताना हो जो कि सिर्फ इमेजिनेशन की हद तक ही पॉसिबल है, ठीक है, जो कि हकीकत में उसकी कोई पॉसिबिलिटी ना हो। हियर्स द एग्जाम्पल, आयशा वुड विजिट अस ऑन संडे। आयशा इतवार को हमारे पास आती। Now, this tells us that we can imagine a situation in which Aisha wants to visit us on Sunday, but maybe it is not actually possible. Aisha is willing to visit us under the right conditions or if she can. अब इसमें जो है ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है जो कि सिर्फ इमेजिन ही की जा सकती है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। Now let's talk about the usage of word. The number one usage is to make a polite request. Number two, to ask questions. Number three, in hypothetical situations. Number four, to ask who, what, where, when, why, or how. Let's discuss them one by one. So the number one usage is to make polite request. वर्ड का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से रेस्पेक्टफुल मैनर में रिक्वेस्ट करनी हो। हियर आर द एग्जांपल्स, वुड यू लाइक एनी टी, वुड यू लाइक टू ओपन द डोर। अब इन सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है एक रेस्पेक्टफुल मैनर में। सेकंड यूजेज इज़ टू आस्क क्वेश्चंस। वर्ड का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब क्वेश्चंस पूछने हों। Here are the examples. Would you like tea or coffee? Would you like to join us tonight? तो इन sentences में basically question put किए जा रहे हैं। The third usage is we use word in hypothetical situations. अब hypothetical situations क्या होती हैं? वो situations जो कि हम imagine कर रहे होते हैं। Here are the examples. I would love to buy a car one day. If I had a lot of money, I would like to own a farm. अब ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं जो हम लोग अपने माइंड में सोचते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को रखते हुए हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं। फोर्थ यूजेज इज़ टू आस्क हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। वर्ड का यूजेज तब भी किया जाता है जब हमें WH क्वेश्चंस पुट करने हों या फिर हाउ के साथ हमें क्वेश्चन बनाना हो। Here are few examples. How would you do that? What would you do if you get late? When would we have time to do that? Who would want to wait in that line? ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में बेसिकली क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। Let's discuss the usage of very last word, that is could. Could is used to say that an action or event is possible. Could basically हमें किसी event या फिर किसी situation की possibility को दिखाता है। वो ये बताता है कि ये event या action possible है। Here's the example. Aisha could visit us on Sunday. आयशा इतवार को हमसे मिल सकती है। This tells us that it is possible Aisha will visit us on Sunday. Maybe she can visit us, but maybe she has other options too. Visiting us is one possibility. अब इस सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी शो की जा रही है कि आयशा इतवार को हमसे मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो हमसे मिल सकती है। Let's discuss the usage of the word could. Number one is to suggest a possibility. Number two, to make a polite request. Let's discuss them one by one. Number one, to suggest a possibility. Could का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हमें possibility दिखानी हो, possibility show करनी हो। Here are few examples. Whose pen is this? It could be Hafsa's pen. Could A be the answer? It's definitely not. B or C. तो इन sentences में possibility दिखाई जा रही है। Second usage is to make a polite request. Could का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हमें polite request करनी हो। Here are few examples. Could you please move this table? Could you please pass that file?
अब इन सेंटेंसेस में पोलाइटली एक रेस्पेक्टफुल मैनर में रिक्वेस्ट की जा रही है. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share, and subscribe. Thank you.